हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिकल स्टडीज पे। मैं हूं आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का 5th यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विस्कोसिटी को कंप्लीट कर दिए थे, तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो आपके सिलेबस में हाइड्रोडायनामिक्स बोल के एक टॉपिक है, हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्लो। ठीक है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। ठीक है, ये दोनों फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। ओके, देन उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, एंड सबके आखिर में डिस्कस करेंगे इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी। इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा जो यूनिट 5 है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो फ्लूइड क्या होता है। मैंने इसको डिस्कस किया था, फ्लूइड किसे कहते हैं। ओके, ठीक है, एंड फ्लूइड्स का एग्जाम्पल क्या क्या है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया था। चलो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फ्लूइड हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों, हर वो सब्सटेंस जो कि शेयर फोर्स के एक्शन पे क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। अगर किसी सब्सटेंस पे हम लोग शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे एंड वो सब्सटेंस फ्लो होगा तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड का डेफिनेशन फिर से लिखा देता हूं, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स, शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स। किसी भी सब्सटेंस पे अगर हम लोग टेंजेंशियली या फिर शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो फ्लो होता है तो उसको हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल लिक्विड, लिक्विड फ्लो हो सकता है एंड गैस आपका फ्लो हो सकता है। लिक्विड भी फ्लो हो सकता है, गैस भी फ्लो हो सकता है, लेकिन सॉलिड जो है, सॉलिड फ्लो नहीं होगा। उसमें क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। ठीक है, उसका शेप चेंज होगा, उसका साइज चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो लिक्विड है या फिर गैस है, इसमें अगर हम लोग शेयर फोर्स लगाते हैं तो ये फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। ठीक है ना, इन दोनों को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। चलो इतना तो हो गया। अब देखो, ये दोनों फ्लो हो सकता है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि फ्लो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप दिया गया है, तो इन्हीं 2 टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो, किसका फ्लो, फ्लूइड का फ्लो। ओके, पहला टाइप है स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, एंड दूसरा है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो। ओके, दोनों को समझना है क्योंकि दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, इसके प्रॉपर्टी भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। ओके, एंड टर्बुलेंट फ्लो में क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं टर्बुलेंट फ्लो को यहाँ पे पूछ देता हूँ। चलो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है दोस्तों। देखो, जब ये फ्लूइड या फिर लिक्विड फ्लो होता है तो इस तरह के फ्लो में हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग आगे वाले पार्टिकल का पाथ को फॉलो करता है। एग्जैक्टली आगे वाले पाथ, आगे वाले पार्टिकल जो है उसके जो पाथ है, ओके, उसके पाथ, उसका डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी, सब कुछ फॉलो करता है, सब कुछ कॉपी करता है। जैसे देखो यहाँ पे, अब ये हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ट्यूबुलर पाइप हो गया, तो इधर से लिक्विड घुस रहा है, इधर से निकलेगा, तो इसके बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो, अब मैं कोई एक लेयर मान लेता हूँ, ऐसे कोई एक लेयर है, ये सारे पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो कोई एक पार्टिकल को ले लो, ये वाला पार्टिकल को लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्टिकल ठीक इसके आगे वाले पार्टिकल का पाथ को फॉलो करेगा। आगे वाले पार्टिकल जिस पाथ से गया है, ओके, जिस रास्ते से गया है, जिस वेलोसिटी के साथ जिस डायरेक्शन पे गया है, उसी को ये फॉलो करेगा। तो ये वाला पार्टिकल इसके आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा। ओके, ये वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा। बिल्कुल इस तरह से स्ट्रीम लाइन पे ये चलेगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन पे चलेगा, सभी पार्टिकल का डायरेक्शन सेम होगा,
यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल आर सेम, ठीक है, सभी पार्टिकल क्या सेम डायरेक्शन पे जाएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम, ठीक है, ईच नहीं यहाँ पे ऑल लिखिएगा, ऑल पार्टिकल इज सेम, ठीक है, सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, ओके, एंड एवरी पार्टिकल follows the preceding particle, ठीक है, preceding particle। तो हर एक पार्टिकल जो है दोस्तों वो अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है, तो स्ट्रीमलाइन में ऐसा होता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग किसी भी एक पॉइंट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट को, ये वाले सेक्शन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 सेक्शन, ठीक है, तो सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस करेगा। मतलब क्या है, देखो हम लोग मानते हैं 5 से 10 सेकंड में, मतलब ये 5 सेकंड में यहाँ से मान लेते हैं 100 पार्टिकल पास हुए हैं, ठीक है, 100 पार्टिकल इधर से इधर गया है, ओके, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है 5 सेकंड, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं 15 सेकंड से 20 सेकंड, मतलब 15वें सेकंड से 20वें सेकंड पे, इन 5 सेकंड पे भी सिर्फ 100 पार्टिकल ही पास करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड से 10 सेकंड तक 100 पार्टिकल पास हुआ है, लेकिन 15 सेकंड से 20 सेकंड में, ओके, यहाँ पे 200 पार्टिकल क्रॉस हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। सेम इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड है, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई भी क्रॉस सेक्शन को सेम नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस करेगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि ये स्ट्रीम लाइन पे जा रहा है, सबका वेलोसिटी एक है, ओके, सबका डायरेक्शन एक है, सबका सब जो है अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है, तो फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन को, ठीक है ना। चलो अब ये तो हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन उसके बाद एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तब ये चीज़ें हैं जो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसको और भी समझेंगे बेहतर तरीके से, यानी ये वाला टॉपिक हमें फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करना होगा, ठीक है। जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये जो हाइड्रोडायनामिक्स है इसके टाइप्स ऑफ फ्लो में ये 2 टाइप्स नहीं रहेगा, और भी 3-4 टाइप्स ऐड हो जाएगा, तब हमें बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग अगर डेफिनेशन देखते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो in which क्या, streamline flow of a liquid is that flow in which every particle of the liquid every particle of the liquid follows exactly every particle of the liquid follows exactly the path of preceding particle, ठीक है, exactly the path of preceding particle, ठीक है, preceding particle, ओके। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, जो भी पार्टिकल है सब पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है, प्रीसीडिंग पार्टिकल का जो डायरेक्शन रहेगा, जो वेलोसिटी रहेगा, सब कुछ वो कॉपी कर लेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड हैज़ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो, एज दैट ऑफ प्रीसीडिंग पार्टिकल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन, ओके।
आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन तक भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिखे तो काम बन जाएगा। ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच every particle of the liquid follows exactly the path of preceding particle and has same magnitude of velocity and same direction, okay, as that of preceding particle crossing through that point। ठीक है, कोई किसी भी पॉइंट को क्रॉस करते हुए, किसी भी पॉइंट को क्रॉस करते हुए प्रीसीडिंग पार्टिकल का, आगे वाले पार्टिकल का जो वेलोसिटी, जो आपका डायरेक्शन रहेगा, सेम उसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए पीछे वाले पार्टिकल का भी सेम वेलोसिटी रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। बात समझ में आया? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, चलो अब हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो के प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। वैसे तो हम लोग प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सभी चीज़ें लिखना है हमें। ठीक है, ये जो मैं नोट आपको लिखा रहा हूँ ना, ये आप अपने कॉपी बुक में ठीक अच्छी तरह से लिख के रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है, यहाँ से आप लिखते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आपके पास किताब है तो किताब के साथ मैच करके देखिएगा, मैं कोई गलत चीज़ नहीं लिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप यहाँ से ये सारी चीज़ों को अगर लिखते हैं तो भी आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट मार्क्स मिल जाएगा। चलो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलोज द प्रीसीडिंग पार्टिकल। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। ओके, दूसरा क्या है? द लिक्विड पार्टिकल्स फ्लो हो गया यहाँ पे, पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स फ्लो इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, मतलब एक बढ़िया से मैनर से वो आगे बढ़ेगा, ऑर्डरली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। ओके, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा पहले प्रीसीडिंग पार्टिकल, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, एंड सभी पार्टिकल का क्या रहेगा? सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी के साथ वो जाएगा, एंड उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डरली मैनर, मतलब एक अरेंज्ड मैनर में। जैसे कि आप लोगों ने आर्मी लोगों को देखा होगा, जब वो लेफ्ट राइट करके आगे बढ़ते हैं, तो उनमें जो एक श्रृंखला रहता है, एक ऑर्डर रहता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है सबका। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होगा, हर एक पार्टिकल का जो ऑर्डर रहेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द लिक्विड पार्टिकल्स फ्लो इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, ये अपने मनपसंद मैनर पे नहीं जाता है, ये एक ऑर्डर, ठीक है, एक रूल के माफिक यहाँ पे आगे बढ़ता है। ओके, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा? तीसरा हम लोग लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए लाइन ऑफ फ्लो इज ए कंस्टेंट। ठीक है, द वेलोसिटी of flow of all particles in a line is constant। ठीक है, तो सभी पार्टिकल जो कि एक लाइन पे रहेगा। ओके, जैसे कि देखो ये हमारा एक लाइन हो गया, इस लाइन पे क्या होता है कि ये वाला पार्टिकल इस उसके आगे वाले पार्टिकल को, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद छोटा करके दिया मैंने यहाँ पे। देखो मैंने क्या कहा, स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है, आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। तो देखो ये अपने एक लाइन पे जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो फिर एक ही लाइन पे जाएगा ना। ओके, तो ये वाले पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। ओके, इसका जो वेलोसिटी है इसका भी वही वेलोसिटी रहेगा, इसका जो वेलोसिटी है इसका भी वही वेलोसिटी, इसका भी वही वेलोसिटी, मतलब सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम रहेगा। इसलिए वेलोसिटी को हम लोगों ने कंस्टेंट मान लिए हैं। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए लाइन इज कंस्टेंट। बात सही है। ठीक है, इस लाइन पे सभी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? आपका कंस्टेंट है। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ठीक है, चलो अब क्या है, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो विल हैपन ओनली व्हेन द ड्राइविंग प्रेशर इज स्मॉल। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो विल ओनली हैपन व्हेन द ड्राइविंग pressure
इज स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग प्रेशर का मतलब क्या है, ड्राइविंग प्रेशर का मतलब क्या है, देखो जैसे कि कोई भी पाइप के थ्रू अगर हम लोग पानी को फ्लो कराना चाहते हैं, ठीक है, तो इधर से हमें एक प्रेशर देना होगा। जैसे कि हम लोग पंप के सहारे देते हैं, यहाँ पे हम लोग पंप लगाते हैं, ऐसे पंप लगाते हैं, ठीक है, ये पंप क्या करता है, मिट्टी से पानी को उठा के बाहर निकालता है। अगर हम लोग यहाँ से एक पाइप लगा देंगे तो क्या होगा, अब ये पाइप देगा एक प्रेशर, ठीक है, जिस वजह से ये पानी इधर जाएगा। ऐसे तो पानी नहीं जा सकता ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने ऐसा रख दिए हैं, ऐसे इसको एंगल पे रखा है, इधर इधर वाटर का लेवल ज़्यादा है, इधर कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने अपने जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा इसमें, उसकी वजह से, हाइट की वजह से, ठीक है, ये इधर को आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्राइविंग प्रेशर के हिसाब से काम कर रहा है। मतलब ड्राइविंग प्रेशर क्या है, लिक्विड को फ्लो कराने के लिए, फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए जो नेसेसरी प्रेशर होगा, ठीक है, उसको हम लोग ड्राइविंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये ड्राइविंग प्रेशर आपका कम होता है तो फिर जो फ्लो है वो आपका स्ट्रीमलाइन हो सकता है। अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ हम लोग फ्लो कराएंगे तो फिर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा, स्मूथली नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। देखो इसका भी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। देखो अभी जिन लोगों के घर में टैंकी है, ठीक है, वाटर टैंक, वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। तो यहाँ पे ऐसे टैंक रहता है बिल्कुल टॉप फ्लोर में, ठीक है, बिल्कुल ऊपर टैंक रहता है। यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके आपका क्या दिया जाता है, इधर पानी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे टैप लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ से गिरता है। अभी देखो टैंक जब फुल रहेगा तो इस टैप में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मतलब ये ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी बाहर निकलेगा। लेकिन टैंक का पानी जब कम हो जाएगा तो फिर यहाँ से स्मूथली धीरे धीरे से पानी निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो हाइट है, यहाँ पे जो पानी स्टोर रहेगा इस टैंक में, अगर फुल रहता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ओके, इसकी वजह से इस पूरे पाइप में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मतलब ड्राइविंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जब हम लोग इसको खोलेंगे तो इधर से जो पानी निकलेगा, ठीक है, वो आपका स्ट्रीम लाइन पे नहीं रहेगा, जिग जैग पैटर्न में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन पे नहीं रहेगा। लेकिन जब आपका ये पानी बिल्कुल कम रहेगा बोले तो यहाँ पे कम पानी स्टोर है, कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ड्राइविंग प्रेशर भी कम होगा। तब ये पाइप में जो फ्लो होगा वो आपका स्ट्रीम लाइन पे होगा। तब अगर आप इसको खोलेंगे तो पानी फ्लो करेगा, तो इस पाइप के भीतर जो फ्लो होगा वो होगा आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है ना, क्योंकि ड्राइविंग प्रेशर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से फ्लो हमारा क्या है, स्ट्रीम लाइन है। समझ में आया? चलो तो देखो अब क्या है, पांचवा, स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है दोस्तों, वो वेलोसिटी, स्ट्रीम लाइन फ्लो का वेलोसिटी ऑलवेज क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहता है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ streamline flow is always the velocity of streamline flow is always below the critical velocity। ठीक है, critical velocity, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिए, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑलवेज बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो वेलोसिटी रहता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ऑलवेज कम रहता है। ठीक है, ओके, चलो अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जांपल दीजिए, तो आप लिखिएगा द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू कैपिलरी tube at the rate of 5 to 6 drops। ठीक है, 5 to 6 drops per minute। ठीक है, is an example of streamline flow, is an example of streamline flow। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब में अगर हम लोग 1 मिनट में 5 से 6 ड्रॉप डालेंगे तो जो फ्लो होगा वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, बढ़िया सा एग्जांपल है। अगर आपको पूछा जाए तो देन डेफिनेटली ये वाला एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सारे प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ठीक है, देन उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, चलो दोस्तों, हमारा ये जो अप्लाइड फिजिक्स 1 का सिलेबस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और एक क्लास रहेगा सिर्फ
उस क्लास के बाद पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं कराऊंगा आपको एमसीक्यूज़, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ चलेगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ हफ्ते में 2 क्लास आएगा एमसीक्यूज़ का इस सब्जेक्ट में, जब तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। एंड केमिस्ट्री तो बहुत केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट आपका 2 चैप्टर बाकी है अभी, फुल्स एंड लुब्रिकेंट, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, ठीक है ना। तो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, एंड जितना जल्दी हो सके केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो अब हम लोग बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या हो रहा था कि सभी जो पार्टिकल है वो ऑर्डरली या फिर अरेंज मैनर में आगे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जितने भी पार्टिकल्स है लिक्विड में, वो जब फ्लो होगा वो डिसऑर्डर मतलब इरेगुलर मैनर पे फ्लो होगा, ठीक है। कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा, किसी का वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो किसी का कम रहेगा, किसी का डायरेक्शन इधर है तो किसी का डायरेक्शन उधर है, मतलब इरेगुलर मैनर पे ये फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। व्हेन अ लिक्विड फ्लो, ठीक है, व्हेन अ लिक्विड फ्लो या फिर मूव्स विथ अ वेलोसिटी, फ्लो विथ अ वेलोसिटी more than critical velocity, ठीक है, more than critical velocity। अच्छा थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। फ्लो with a velocity more than the critical velocity, ठीक है। जब कोई लिक्विड क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी में फ्लो करता है तो क्या होता है, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स of the liquid becomes irregular, ठीक है, become irregular। बात समझ में आया? irregular, such a flow is called turbulent flow, turbulent फ्लो, ठीक है। जब भी कोई लिक्विड क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है तो उस लिक्विड के पार्टिकल का जो मोशन है वो इरेगुलर हो जाता है। स्ट्रीमलाइन जैसा नहीं रहता है कि एक के बाद एक फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होता है, वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। सभी पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, अलग अलग पाथ फॉलो करेगा, ओके, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं फॉलो करेगा, कर्व, ठीक है। कोई लिक्विड कोई पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब जिग-जैग मैनर में अगर आपका जो पार्टिकल है फ्लो होता है तो फिर उस फ्लो को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बात समझ में आया? चलो ये था टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन। आगे हम लोग क्या देखेंगे, टर्बुलेंट फ्लो का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टर्बुलेंट फ्लो का कुछ प्रॉपर्टी, देन उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो के डिफरेंस भी देख लेंगे, क्या है डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा आपका एग्जाम पे जो है, पूछा जाता है, गया है पूछा, तो वो डिफरेंस भी हम लोग देख लेंगे। Properties of turbulent flow, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो का प्रॉपर्टीज? देयर इज नो ऑर्डिनेस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, देयर इज नो ऑर्डर लाइन इन द फ्लो, ठीक है। तो फ्लो में कोई भी ऑर्डर देखा नहीं जाता है, मतलब इरेगुलरली ये फ्लो करता है, ठीक है। देयर इज नो ऑर्डर लाइन इन द फ्लो, ओके। यहाँ पे दूसरा है, द पार्टिकल्स डू नॉट फ्लो इन स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड दे फ्लो in
curved path and in zigzag manner। ठीक है, ओके। जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन बराबर नहीं फ्लो करता है, उसके बदले वो क्या करता है, अच्छा इंस्टेड ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इंस्टेड, ओके। इंस्टेड वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो पार्टिकल है वो कर्व पाथ में चलते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलते हैं, इन जिगजैग मैनर में वो चलते हैं। तीसरा पॉइंट या फिर तीसरा प्रॉपर्टी कह लीजिए, द डिफरेंट पार्टिकल ऑफ लिक्विड विल फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, द डिफरेंट पार्टिकल्स flow in different directions with different velocity। ठीक है, with different velocity। सभी जो पार्टिकल है वो सभी पार्टिकल क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन पे फ्लो करता है, एंड उसका जो वेलोसिटी रहता है सभी पार्टिकल का वो भी डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पे इस फ्लो पे सभी पार्टिकल अपने मन मर्जी जिधर जाए चला जाता है, जिधर फ्लो करना चाहे, जिस डायरेक्शन पे फ्लो करना चाहे, जिस वेलोसिटी के साथ फ्लो करना चाहे वो करता है। ओके, तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, टर्बुलेंट फ्लो विल हैपन व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज वेरी हाई। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो विल हैपन when the driving pressure is very high। ठीक है, जब ड्राइविंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्लो कराते हैं, तो फिर जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। ओके, चलो लास्ट कर लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ टर्बुलेंट flow is always greater than, किससे ज़्यादा होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, चलो ये पांचों के पांच आप प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो आपको कुछ तो लिखना है ना, तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए फटाफट से क्या होता है। चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो का डिफरेंस। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस। चलो ये तो आप लोगों ने लिख लिए हैं, तो हेडिंग लगाइए फटाफट से, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलो ये मैंने बहुत छोटा लिख दिया, तो आपको मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, एंड इधर को बनाएंगे टर्बुलेंट फ्लो का, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मिडिल पे एक दाग दे देते हैं, एंड यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। इधर हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में लिखेंगे, इधर टर्बुलेंट फ्लो के बारे में लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखा जाता है ना। ठीक है, तो पहला फ्लो इज ऑर्डरली। ठीक है, जो फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ लिक्विड इज ऑर्डरली। यहाँ पे लिखिएगा लिक्विड का फ्लो ऑफ लिक्विड इज ऑर्डरली। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे फ्लो जो होता है वो ऑर्डरली होता है। तो एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक नंबर पे फ्लो ऑफ लिक्विड इज जिगजैग एंड रैंडम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर काम नहीं करता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग ये लिख सकते हैं, एवरी पार्टिकल फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ प्रीसीडिंग पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एवरी पार्टिकल्स ईच पार्टिकल फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल।
ठीक है, ओके ये हो गया। एंड यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग जैसे जानते हैं कोई भी पार्टिकल किसी भी दूसरे पार्टिकल को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो पार्टिकल follows its preceding particle। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे तीसरा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जितना होगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ठीक है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ओके, ये डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। एंड यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, अगर आपको बोर्ड में ये दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। ठीक है, उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 4 नंबर हम लोग लिखने वाले हैं, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी ये हो गया, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे चौथे पॉइंट पे, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर या फिर मोर देन ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस हो गया। चलो, तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, डिफरेंस क्या है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। फटाफट से इसको लिख लीजिए, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, क्लास का टाइम भी आगे भाग रहा है, बहुत 36 मिनट के ज़्यादा हो गया है। ओके, तो आगे 10 मिनट में हम लोग बाकी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलो हेडिंग लगाते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, जस्ट इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लो। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लो up to which the flow is streamlined and above which its flow is turbulent। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड फ्लो का वो वेलोसिटी है जिसके नीचे आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा एंड जिसके ऊपर फ्लो जो है वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वो बॉर्डर वाले वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके नीचे स्ट्रीमलाइन रहेगा एंड जिसके ऊपर क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो up to which the flow is streamlined, the flow is streamlined and above which, जिसके ऊपर क्या है, the flow becomes turbulent। okay, the becomes turbulent, जिसके ऊपर क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। ये हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन आपको ये लिखना है, जिसके नीचे अगर वेलोसिटी रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, एंड अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ कोई लिक्विड फ्लो करता है तो वो क्या बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। वो अब ऑर्डरली मैनर पे नहीं चलेगा, वो जिगजैग मैनर पे चलेगा, रैंडम वेलोसिटी के साथ चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो टाइप ऑफ लिक्विड, ठीक है, टाइप ऑफ लिक्विड, देन प्रेशर क्या है, ड्राइविंग प्रेशर। ओके, एंड जो आपका
क्या कहता है, जिस पाइप के थ्रू फ्लूइड को फ्लो किया जा रहा है उस पाइप का डायमीटर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ इसका डेफिनेशन जान के रखिए। ओके, चलो आगे हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर, देखो ये एक प्योर नंबर है, दिस इज नथिंग बट अ प्योर नंबर। ये क्या है दोस्तों? एक प्योर नंबर है जो कि डिटरमाइन करता है कि फ्लो हमारा कैसा है, लिक्विड का फ्लो किस तरह का फ्लो है। इस नंबर के सारे हम लोग बता सकते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर, ठीक है, इज अ प्योर नंबर व्हिच डिटरमाइंस द टाइप ऑफ फ्लो, which determines the type of flow, कि फ्लो किस तरह, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, whether the flow is streamlined और turbulent, ठीक है, turbulent, ठीक है, बात समझ में आया? रेनॉल्ड्स नंबर क्या है दोस्तों? रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है जो कि डिटरमाइन करता है कि फ्लो लिक्विड का फ्लो किस तरह का है, इधर वो आपका स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है, वो हमें पता चलता है, ठीक है। ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालते हैं दोस्तों? रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग निकालते हैं, अच्छा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टर्बुलेंट फ्लो थ्रू, ठीक है। अच्छा चलो, थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप, ठीक है। चलो ये तो हो गया रेनॉल्ड्स नंबर का डेफिनेशन। अभी हम लोग देख लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। इट इज़ गिवन बाय एन आर, एन आर से हम लोग क्या करते हैं, नंबर, ये हो गया रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू आपका रो वी डी बाई ईटा, ठीक है, रो वी डी बाई ईटा। ये रो हो गया, ये वी एंड दिस इज डी एंड इधर रहेगा ईटा। तो ये सारे जो टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, ये सारे टर्म्स आपको पता होगा। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, चलो इधर लिख देता हूँ आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड यहाँ पे जो लिक्विड की बात कर रहे हैं वो लिक्विड का डेंसिटी है। वी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप कौन सा है, सिलिंड्रिकल पाइप, ठीक है, एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें अगर हम लोग पता होगा तो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं। एंड रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह का फ्लो है, ठीक है। हमें फ्लो देखने का, वहाँ पे फ्लो को ऑब्जर्व करने की वाली कोई बात नहीं है। हम लोग अगर ये चारों चीज़ें पता है तो इस फॉर्मूला के सारे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू वो किस तरह का फ्लो है, स्ट्रीमलाइन या फिर आपका टर्बुलेंट, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपका एक रेंज दिया गया है कि रेनॉल्ड्स नंबर का रेंज जो है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर एन आर इज 0 to 2000, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 के बीच में निकलता है तो ये फ्लो हो जाएगा आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 0 से 2000 के बीच में रहता है तो फिर वो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके। अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज 2000 से 3000 के बीच में रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 3000, ठीक है, 3000 से अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा होता है तो ये फ्लो हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, ओके। अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 के बीच में रहता है तो फिर वो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से 3000 के बीच में रहता है वो ट्रांजिशनल फ्लो, एंड रेनॉल्ड्स नंबर अगर 3000 से ज़्यादा होता है तो फिर वो फ्लो हो जाएगा आपका यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आया बात? ओके। अब ये ट्रांजिशनल फ्लो क्या है, देखो इस स्टेट में जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 3000 के बीच में रहता है तो वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन से कन्वर्ट होके टर्बुलेंट बनता है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। अब यहाँ पे स्ट्रीमलाइन का प्रॉपर्टी भी रहेगा एंड थोड़ा बहुत टर्बुलेंट का भी प्रॉपर्टी रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो का भी प्रॉपर्टी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है,
स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस रेंज को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। चलो अब ये तो हो गया रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन में जो भी यहाँ पे टर्म यूज़ किए गए हैं रो वी डी बाई ईटा, तो ये सारे क्या है ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद रेंज याद रखना है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 के बीच में है तो वो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो वो ट्रांजिशनल फ्लो। एंड अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके, चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक और चीज़ जो कि है इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चीज़ है, इक्वेशंस फॉर कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है, चलो अभी बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी का इक्वेशन क्या होता है, देखो फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। किसी भी आइडियल फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है तो क्या है, द मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज कंस्टेंट। मतलब क्या है, बात समझो। यहाँ पे देखो ये हमारा एक ट्यूब हो गया, ये ऐसे ट्यूब है। यहाँ पे एक हम लोग क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, कोई एक सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे 1 1 ये सेक्शन हो गया 1 1, ठीक है। तो इस ट्यूब के थ्रू क्या पास हो रहा है, एक आइडियल फ्लो, आइडियल लिक्विड, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो से ये चल रहा है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। ये जो फ्लूइड, ये जो लिक्विड पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो आइडियल लिक्विड है एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो में वो आगे बढ़ रहा है। तो क्या है कि पर सेकंड में, हर एक सेकंड में जितने मास का लिक्विड इसको पार करेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब हर एक सेकंड में द मास ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू या फिर क्रॉसिंग थ्रू द सेक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। हर एक सेकंड पे जितना मास ऑफ लिक्विड क्रॉस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक नंबर सेकंड में, पहले सेकंड में इतना मास गया है, दूसरे सेकंड में ज़्यादा हो गया, तीसरे सेकंड में कम हो गया। ओके, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। हर एक सेकंड में कांस्टेंट मास का लिक्विड पास होगा, कांस्टेंट मास का लिक्विड ऑलवेज पास होगा, ठीक है। बात समझ में आया। पहले सेकंड में अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है 5 किलोग्राम लिक्विड पास हुआ है, ओके, तो दूसरे सेकंड में भी 5 किलोग्राम ही होगा, तीसरे सेकंड पे भी 5 किलोग्राम ही होगा, चौथे सेकंड में भी 5 किलोग्राम ही होगा, ठीक है। तो ये वाला मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग थ्रू द सेक्शन पर सेकंड इज कांस्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड व्हिच इज फ्लो इन स्ट्रीमलाइन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है वो कैसा होगा। यहाँ पे इस ये वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज a एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज v एंड डेंसिटी ऑफ फ्लो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज क्या, ये हो गया आपका रो, ओके। देन मास ऑफ द लिक्विड crossing the cross section 1 1, ठीक है, पर सेकेंड क्या होगा, एरिया इनटू आपका वेलोसिटी इनटू रो, ठीक है। ये होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये होगा क्या, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट का स्पेलिंग CONSTANT, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया AV रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये है हमारा कंटिन्यूटी का इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को हम लोग और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे लिक्विड कौन सा पास हो रहा है, लिक्विड आपका पास हो रहा है, सेम लिक्विड पास होगा, इधर जो लिक्विड घुसेगा इधर से वही लिक्विड निकलेगा, ठीक है। तो जो डेंसिटी है लिक्विड का वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखो अब इसी को मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख देता हूँ। ये पहला सेक्शन को हम लोग मान लेते हैं, 1 1, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि A1 इसका अगर होगा A1 A2, ठीक है। तो यहाँ पे V1, ये इधर V2, रो तो बिल्कुल सेम रहेगा, रो दोनों के केस में सेम रहेगा। इस क्रॉस सेक्शन पे
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाइप का एरिया कितना है A1, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी क्या है V1 एंड लिक्विड का डेंसिटी क्या है रो, ठीक है। यहाँ पे वही लिक्विड जा रहा है इसलिए डेंसिटी रो ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, दैट इज V1। ओके, एरिया यहाँ पे पाइप का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे A2 लिखा है। अगर हम लोग कंटिन्यूटी की इक्वेशन देखेंगे तो क्या होगा, A1 V1 रो इजिकल टू क्या होगा, A2 V2 रो, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका कंस्टेंट होगा, ठीक है, ये आपका कंस्टेंट होगा। इस सेक्शन पे जो रहेगा इस सेक्शन पे भी वैसा ही पास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये रो दोनों ही सेम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A1 V1 इजिकल टू A2 V2। तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूटी का इक्वेशन। यहाँ पे अगर तीसरा सेक्शन होता A3 V3 A4 V4, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी का इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही डिस्कस करना था। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ फ्लो, कि फ्लो में क्या क्या एनर्जी रहता है, जैसे कि प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, डाटम एनर्जी, ठीक है। एंड उसके साथ देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन एंड एक न्यूमेरिकल भी हम लोग वहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहना। एग्जाम का बात हो, एग्जाम जब होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना है, ठीक है। क्योंकि स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सीखेंगे भी नहीं, एंड अगर नहीं सीखेंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत होगा, अपना करियर बिल्ड करने में दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाता है हम लोग कंपटीशन वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं रहता है। अगर हम लोग ठीक तरह से पढ़ाई करेंगे, अपने जो लोअर क्लास है, जैसे कि डिप्लोमा हम लोग कर रहे हैं, तो डिप्लोमा में अगर हम लोग ठीक ठाक पढ़ाई करेंगे तो फिर डिप्लोमा के बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम हम लोग देंगे, तो वहाँ पे हमें उतना ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज रहेगा। ओके, अगर हम लोग अभी थोड़ा सा ढीला देते हैं, पढ़ाई ठीक ठाक नहीं करेंगे, तो फिर कंपटीशन में जब जाएंगे तब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देना होगा एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होगा, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तब कम रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अपना स्टडी बराबर करते रहना, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट।